पिछले पीरियड में हम पढ़ चुके थे कि अतिथि एक घर में आए हैं और मेज़बान बड़े खुश हैं। उन्होंने अच्छा लंच बनाया, एक अच्छा डिनर बनाया और उनको ये लगा कि अतिथि जो है वो 1 या 2 दिन रहेंगे और फिर अपने गंतव्य को चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अतिथि और टिके रहे और अब तो अतिथि का ये मानस है कि अतिथि कह रहे हैं कि भाई हम कपड़े कहाँ लॉन्ड्री कहाँ है, हम कपड़े धुलाएंगे और धुलवाएंगे। और जैसे ही ये मेज़बान ने सुना तो उसके मतलब वो परेशान सा हो गया, वो और उसकी पत्नी। क्योंकि अब क्या था, अब तो सारे बातचीत के विषय भी जो है वो चुक से गए थे। राजनीति, फिल्म, हर क्षेत्र पर घर परिवार की बातें हो चुकी थी। और अब जो था, अब शब्दों का आदान प्रदान लगभग मिट सा चुका था और चर्चा के विषय भी चुक गए थे। बच्चे, परिवार, नौकरी, फिल्म, रिश्तेदारी, राजनीति, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं की भी चर्चा कर ली। और अब भी चुप्पी है। सौहार्द पर धीरे धीरे बोरियत सौहार्द जो था वो धीरे धीरे बोरियत में बदल रहा है। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण कर रही हैं। फिर भी तुम जान ही रहे किस गुण से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब इसमें क्या भेद है, रहस्य है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बार बार यह सवाल उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि एक तो एकल परिवार हो गए और ऊपर से महंगाई की मार। तो जेब अलाउ नहीं करती है एक अतिथि को ज़्यादा दिन हम उसकी मेहमान नवाजी कर सकें। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, कुछ कह नहीं सकते। मैं तो आज खिचड़ी पका रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा खत्म सी हो रही थी। भाई जहाँ इतने उत्साह के साथ एक बहुत अच्छा लंच बनाया जा रहा था, एक बहुत अच्छा डिनर, 2 दिन तक ये कार्यक्रम चला, तो अब वो जो है सत्कार की ऊष्मा जो गर्मी सी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। डिनर से शुरू हुए थे और खिचड़ी पर आ गए। अभी यदि तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं देते, यानी अभी तुम अपने बिस्तर को गोल नहीं करते, तुम नहीं जाते, तो उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के काल से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड था और अब बुरे दौर आने से पूर्व का जो काल है, बीच का समय, वो संक्रमण काल है ना। बहुत अच्छा समय और बहुत बुरे के बीच का जो काल है वो संक्रमण काल के से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। मतलब अब तो तुम्हें चले जाना ही चाहिए। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के घर में रहना अच्छा ही लगता है। यदि वश में होता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी वजह से गाए गए हैं। होम को इसलिए स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने के लिए न दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, परंतु सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है, तथा गेट आउट भी एक शब्द, एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के उपरांत कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर पड़ेगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के पश्चात 5वें सूर्य की जानी पहचानी किरण होगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अब अतिथि को आए हुए कितना दिन हो गया था? 5वां दिन था। उम्मीद है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह आखिरी सुबह होगी। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मुझे पता है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी इंसान हूँ। मैं तुम्हारी तरह कोई देवता नहीं हूँ। एक देवता एवं एक मनुष्य ज्यादा देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम वापस लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व भी सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर अगर उतरे और उसके पहले ही तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, है ना? ये व्यंग है शरद जोशी जी का, जिसमें ये बताया गया है कि महंगाई के दौर में हम लोग मेहमान को ज़्यादा दिन नहीं संभाल सकते। पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करता था और मेहमानों से घर भरा ही रहता था। एक आया एक गया, एक आया एक गया, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। लेकिन अब मैंने बार बार आपको बता रही हूँ कि एक तो एकल परिवार,
होने से, और फिर दूसरा महंगाई की मार होने से अतिथि को हम ज़्यादा दिन नहीं झेल सकते। आपने अपने घरों में भी अपन ने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई मेहमान आता है तो 1, 2, 3 दिन हम लोग उसको बहुत अच्छी तरह से उसका वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा लंच बनाते हैं, ब्रेकफास्ट में नए नए हम डिशेस बनाते हैं, नए नई चीज़ें बनाया करते हैं, लंच में हम बहुत अच्छा एक खाना रखते हैं, डिनर भी बहुत अच्छा हम लोग रखते हैं, बाहर भी एक आध टाइम हम बाहर भी है ना डिनर के लिए लेकर के जाते हैं होटल वगैरह में, आसपास जो भी हमारे शहर में पर्यटन स्थल हैं वहाँ भी हम घुमाते हैं। लेकिन अभी यही अतिथि अगर ज़्यादा दिन रुकता है तो धीरे धीरे जो एक खुशी थी वो किस में बदलने लग जाती है, एक बड़ी बोरियत में बदलने लग जाती है, और मन में यही प्रश्न उठने लगता है कि हे अतिथि तुम कब जाओगे। तो ये मुझे ऐसा उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम लोग ग्रामर व्याकरण जो है वो करेंगे, लेकिन अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो या तो मंडे को हम एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, है ना, उसके बाद हम मतलब ये ख़त्म करने के बाद हम फिर अब व्याकरण उठाएंगे, ठीक है। तो आपके पास बुक्स हैं, तो जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगी आप अपनी बुक रखिए, अपने पास पेंसिल रखिए, कॉपी रखिए, और हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो मंडे को जो पीरियड है उसमें मैं ऐसा करती हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर्स करा देती हूँ, उसके बाद फिर हम जो है व्याकरण शुरू करेंगे।